हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th का सिविक्स पढ़ रहे थे हम लोग। ऑलरेडी 5 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज है हमारा चैप्टर नंबर 6, जो टॉपिक का नाम है मीडिया, है ना। तो मीडिया जो है क्या इफेक्ट करता है हमारे डेली लाइफ में, क्या इम्पैक्ट होता है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। तो मीडिया और आप डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है जो हमारे डेली लाइफ पे इफेक्ट होता है, इम्पैक्ट होता है। मीडिया कुछ भी नहीं है, एक मीडियम का प्लूरल वर्ड है। कोई भी वर्ड में आगे में यूएम है तो उसका प्लूरल वर्ड में यूएम हटा करके ए हो जाता है, चाहे वो रेडियम हो, यूरेनियम हो, है ना। तो उसका प्लूरल वर्ड होता है मीडिया। एक माध्यम है ना। मीडिया क्या है? माध्यम है। जितने भी मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो मीडिया है, चाहे वो रेडियो हो, टीवी हो, मास मीडिया हो, न्यूज़पेपर्स हो, जो भी है ना। तो जितने भी, इसको मास मीडिया भी हम लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल्स को एक ही बार में कम्युनिकेट कर देता है। तो जैसे टीवी है, न्यूज़पेपर है, तो बहुत मोबाइल्स है, इंटरनेट है, तो एक बार में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कम्युनिकेट कर दिया, इसलिए मास मीडिया हो गया, है ना। नेक्स्ट, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? मीडिया और टेक्नोलॉजी, मीडिया और मनी, मीडिया और डेमोक्रेसी, है ना। टीवी हमारे लिए क्या करता है और हम लोग क्या करते हैं टीवी के साथ, एजेंडा कैसे सेट किया जाता है, लोकल मीडिया क्या होता है, और एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट, तो मीडिया और टेक्नोलॉजी हमारे लाइफ में मीडिया का क्या इंपॉर्टेंस है। मॉडर्न मीडिया जो है, जो रिसेंट फेनोमेनन हो रहा है, उसमें काफी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहा है। एक साथ बहुत सारे लोगों को, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, सबको एक ही साथ बिठाया जाता है, एक ही स्क्रीन पे दिखा दिया जाता है और डिबेट हो जाता है, एक साथ हो जाता है। तो वो पहले नहीं होता था। तो न्यूज़पेपर, टेलीविजन, रेडियो, बहुत सारे मिलियंस ऑफ पीपल्स को पहुंच जा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत सारे टेक्नोलॉजी कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और एक प्रिंट मीडिया। पहले क्या था? ओनली ऑडियो, रेडियो, है ना। तो सिर्फ सुन सकते थे, देख नहीं सकते थे, तो लोगों का भावनात्मक चीजों को आप नहीं पहचान पाते थे, है ना। तो जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, मशीन्स और बहुत सारे टेक्नोलॉजी जो है मॉडर्न होते जा रहा है, तो मीडिया इसकी मदद से ज्यादा लोगों के पास पहुंच पा रहा है। जो भी क्वालिटी हो रहा है, साउंड और इमेज के साथ क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हो रहा है, जैसे टेलीविजन में हो रहा है। तो पहले सिर्फ प्रिंट मीडिया में क्या होता था? न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और रेडियो चलता था। अब धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने लगा, तो जैसे टीवी आ गया, यूट्यूब आ गया, है ना, या फिर आपका इंटरनेट से बहुत सारा चीज दिखाया जा सकता है और बताया जा सकता है लोगों को, है ना। नेक्स्ट, तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में देखिए ये दिखाया हुआ है जेएल पीरियड, यही खोज किए थे टीवी का। एक ऑपरेटर्स के सामने बैठे हुए हैं जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं रॉयल इंस्टीट्यूट के बारे में। उनका इन्वेंशन है टीवी। ये अर्ली टीवी ऐसा ही होता था, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक जब टाइपराइटर्स जो था, ये जो गुटेनबर्ग जो है ये खोज किए हैं आपका टाइपराइटर का। तो गुटेनबर्ग के टाइम में पहले टाइपराइटर जो है ऐसे दबा के वो खट 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 मारने वाला होता था। अब तो डायरेक्ट स्क्रीन पे दिखता है। अब उसमें क्या है, पेज ऐसे बढ़ाते जाइए, फिर मारिए, फिर पेज बढ़ाइए, उस तरह से होता था। तो जॉन गुटेनबर्ग जो है इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर भी, जर्नलिज्म जो है 1940s में चेंज हुआ, जर्नलिज्म आया। जॉन गुटेनबर्ग ही पहले खोज किए थे, और ये जेएल पीरियड खोज किए थे टीवी का, टाइपराइटर का जॉन गुटेनबर्ग खोज किए थे, ठीक है। नेक्स्ट, तो मीडिया टेक्नोलॉजी हम लोग पढ़ लिए। अब मीडिया एंड मनी पढ़ेंगे। तो देखिए टेक्नोलॉजी अगर आप ला रहे हैं तो मनी तो होगा ना। टेक्नोलॉजी अगर आप ला रहे हैं तो मनी तो लगेगा। लाने का मतलब कि आप अगर टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में अगर मैच हो रहा है तो ऑस्ट्रेलिया का स्क्रीन, मतलब ऑस्ट्रेलिया में सचिन तेंदुलकर का छक्का मारा तो आपको इंडिया में दिख रहा है। उसमें क्या होता होगा? एक तो लाइट्स, कैमरा लगा होता होगा, नाइट अगर डे नाइट मैच हो रहा है तो कैमरा अगर लगा हुआ है तो वहां का सैटेलाइट भी, एक तो साउंड रिकॉर्डर भी होगा, उसके बाद ट्रांसमिशन सैटेलाइट भी होगा। मतलब यहाँ पे एक सैटेलाइट होगा जो यहाँ से रिसीव करता होगा और फिर यहाँ पे इंडिया में देता होगा। ऑस्ट्रेलिया से रिसीव किया, इंडिया में दिया, फिर इंडिया में एक रिसीवर सैटेलाइट लगा होगा। तो सैटेलाइट भी लगा हुआ है, तो ये सब चीज का कॉस्ट तो लगेगा ना। तो जितना भी डिफरेंट टेक्नोलॉजी है जो मास मीडिया है वो एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि लॉट ऑफ मनी इसमें लगता है ना। तो एक्सपेंस जो है नए नए स्टूडियो में या फिर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, तो मास मीडिया जो है मनी भी दे रहा है ना। नेक्स्ट, तो मास मीडिया जो है मनी बना भी रहा है, एडवर्टाइजमेंट होता है उससे हमारा। जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब में जो आप अपना चैनल चला रहे हैं, किसी को ज्यादा लोगों को, अगर आप 50,000 1 लाख लोगों से अगर आपका पहुंच गया है मार्केट, तो उसके बाद आपको क्या है, एडवर्टाइजमेंट चालू होता है।
टीवी है, सीरियल्स देखते हैं, रामायण महाभारत चाहे जो भी है, सास भी बहू की जो भी है, तो उसके बाद देखते हो कि प्रचार देता है, एडवर्टाइजमेंट होता है उसमें। वो एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है, उससे आप जैसे कोई कार का प्रचार हुआ, अरे हाँ ये कार अच्छा है, वो प्रचार से आप जाकर के देखेंगे अरे ये प्रचार अमिताभ बच्चन करता है तो अच्छा होगा, तो उस चीज से आप जाकर उसको खरीदेंगे। तो इनडायरेक्टली आपको क्या कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, इससे मनी भी प्रोवाइड हो रहा है, तो मीडिया से मनी भी हो रहा है हमको, है ना। एड्स वगैरह आता है ना फोन पे, टीवी पे, सब जगह। नेक्स्ट, तो मीडिया और डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में भी मीडिया काम आता है। जैसे गवर्नमेंट काम करती है तो मीडिया अगर सही से काम नहीं कर रही है तो मीडिया उसको क्या करेगी, हाईलाइट करेगी। पब्लिक प्रोटेस्ट होगा, सिग्नेचर कैंपेन होता है, सिग्नेचर लोग उसके अगेंस्ट में जो भी लोग हैं वो सिग्नेचर करके देते हैं ना। जैसे क्लास में कोई बच्चा, कोई टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है तो सब बच्चा लोग एक सिग्नेचर लिख के देता है, सर ये टीचर हटाओ हमको पसंद नहीं है। उसी तरह से सिग्नेचर कैंपेन होता है कि ये मतलब ये बीजेपी गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही है तो ये हटाओ, चाहे कोई पर्टिकुलर नेता काम नहीं कर रहा है तो मतलब गवर्नमेंट पे एक प्रेशर क्रिएट होता है अगर आप कुछ गलत कर रहे हो, हाँ, मीडिया उसको हाईलाइट करती है। तो ये बहुत ही बड़ा न्यूज का है ना मीडिया का। तो ये इंपॉर्टेंट है कि मीडिया जो है हमको बैलेंस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है ना। नेक्स्ट, तो बैलेंस मीडिया और इंफॉर्मेशन क्या होता है, बैलेंस रिपोर्ट वैसा होता है जो सारे पॉइंट ऑफ व्यू पे कोई पर्टिकुलर स्टडी को पढ़े, डिस्कस करे और फिर उसको मतलब छोड़ दे रीडर्स पे ताकि वो अपना माइंड मेकअप कर ले, है ना। इंडिपेंडेंट मीडिया का जरूरत है यहाँ पर, ठीक है। इंडिपेंडेंट मीडिया का मतलब होता है कि कोई भी उसके न्यूज कवरेज को इन्फ्लुएंस मत करे। जैसे ऐसा नहीं है कि हाँ अभी बीजेपी गवर्नमेंट चल रही है तो ऐसा मतलब जानबूझ के तुम खाली बीजेपी का ही मतलब डिमेरिट्स मत दिखाओ, खाली मेरिट्स दिखाओ, मतलब उस पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, है ना। मीडिया पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। उसका मतलब जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है वही वो शेयर करे, ना कि वो अंदर कुछ और है बाहर कुछ और है ना। तो इंडिपेंडेंट मीडिया उसको बोलते हैं कि किसी का कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए और कुछ इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए न्यूज कवरेज में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस क्या है, इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मीडिया जो है हम लोग को जो एक्शन देती है सीरियल्स में, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, वो रिलायबल होना चाहिए, बायस्ड नहीं होना चाहिए। बायस्ड मतलब समझ रहे हैं ना, किसी एक के प्रति ही टेबल में, है ना। तो ये मीडिया जो है रियली इंडिपेंडेंट है, अभी भी इंडिपेंडेंट नहीं है। बहुत सारे चैलेंजेस जो उनको आते हैं, फेस करना पड़ता है रिपोर्टर्स को, है ना। तो मीडिया जो है इंडिपेंडेंस से बहुत ही दूर है, क्योंकि दो रीजन है। एक तो सेंसरशिप हो जाता है उनका, 1975 से 1977 में उनको सेंसरशिप मतलब कंट्रोल हो गया था। किनके टाइम में, इंदिरा गांधी के टाइम में। तो फिल्म्स और न्यूज कवरेज जो होता है, मतलब सेंसरशिप गवर्नमेंट के एब्सेंस में, मतलब सेंसरशिप के एब्सेंट में भी गवर्नमेंट सेंसरशिप एब्सेंट कर दी थी। बहुत सारे न्यूज़पेपर आज भी जो है बैलेंस स्टोरी नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं, क्योंकि उनको बिजनेस हाउस से कंट्रोल किया जाता है। पॉलिटिकल कनेक्शन जिनका है, एडवर्टाइजमेंट, इन्फ्लुएंसेस थोड़ा रहता है। अभी भी आप सुनते होंगे तो थोड़ा सा तो है कि मतलब बीजेपी को ज्यादा फेवर करके न्यूज सुनाया जाता है। तो थोड़ा सा जो कंट्रोल में है, जो पावर में है, वो तो कंट्रोल करता है। जिसके पास ज्यादा पैसा है वो तो कंट्रोल करता है। जैसे मान लीजिए सलमान खान के घर में कुछ गड़बड़ी हुआ तो उसको तो नहीं फैलाया जाएगा न्यूज, लेकिन कोई नॉर्मल इंसान के घर में गड़बड़ी हुआ तो उसको फैला दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे सलमान खान बहुत बड़े बिजनेसमैन है या फिर एक्टर हैं, तो वो कंट्रोल कर लिए, है ना। तो कंट्रोलिंग थोड़ा सा होता है, बैलेंस नहीं दिखा पाते लोग। मतलब मीडिया को इंडिपेंडेंटली रिपोर्ट करना किसी के अगेंस्ट में डिफिकल्ट होता है ना। मीडिया जो है पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ स्टोरी पे फोकस करना चाहती है, क्योंकि वो उससे स्टोरी इंटरेस्टिंग बनता है ना। देखिए कैसे, तो टीवी जो हमारे लिए क्या करते हैं, हम लोग टीवी के साथ क्या करते हैं। टीवी जो है बहुत सारा काम जो हमारे ओपिनियन को सेट करती है। बहुत सारे प्रोग्राम देता है, केबीसी, कार्टून, छोटा भीम, मैच हो गया, है ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो ये सब एडवर्टाइजमेंट जो इसके बीच में देता है, तो बहुत सारे बिजनेस मार्केट इससे हमारा चलता है। जैसे आईपीएल ही है, आईपीएल में टी शर्ट पे ही देखते होंगे सब लिखा रहता है, टाटा AIA, इंश्योरेंस कंपनी का भी बैनर लगा हुआ है, उसका अमाउंट ये एवरेस्ट मसाला का, MDH का, कुछ भी मतलब उसमें लगा रहता है। तो एडवर्टाइजमेंट और साथ में प्रचार भी दे रहा है। कार्टून भी जब देगा तो साथ में प्रचार देगा, या फिर ये लोग भी कुछ बताते हैं, छोटा भीम, हेलो दोस्तों ये अच्छा है वो अच्छा है, इस तरह से होता है ना प्रचार में। तो उसमें भी बोलता है कि हाँ ये विमल पान मसाला बढ़िया है, जो भी है।
तो उसमें भी एडवर्टाइजमेंट भी बीच में दिया जाता है और इसमें भी बताया जाता है, इसमें भी लोग बोलते हैं अपने चैनल को चलाने के लिए और लोग ज्यादा से ज्यादा लोग प्रोग्राम देखते हैं, है ना। तो ये मार्केट है ये बहुत बड़ा। तो हमारे लिए मतलब दो क्वेश्चंस है, टीवी हमारे लिए क्या करती है और हम लोग टीवी के साथ क्या करते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो हमको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि ये हमारा पार्शियल व्यू ऑफ द वर्ल्ड है। जब हम लोग फेवरेट प्रोग्राम एंजॉय करते हैं तो हम लोग बहुत ही एक्साइटिंग वर्ल्ड में अवेयर हो जाते हैं, मतलब टीवी स्क्रीन के बियॉन्ड। मतलब हम लोग को एक्टिव व्यूअर्स बनना चाहिए, जो क्वेश्चंस करना चाहिए, जो भी हम लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं एंजॉय करने के बजाय जो है उस पर क्वेश्चंस करना चाहिए। लेकिन हम कोई चीज एंजॉय करने लगते हैं तो बस उसमें लीन हो जाते हैं। जैसे कोई स्टोरी है, चाहे कोई वेब सीरीज है और हमको अच्छा लग रहा है तो बस वही देखते चल जाते हैं, उसके एनालिसिस नहीं करते हैं कि ये गलत दिखाया सही दिखाया, है ना। तो हम लोग को एनालिसिस करना चाहिए, क्वेश्चंस करना चाहिए, जो हम लोग देख रहे हैं सर है मतलब सुन रहे हैं वो हमारे लिए अच्छा है कि नहीं, मतलब एंजॉयमेंट पर्पस के साथ हम लोग कर रहे हैं टीवी को देख रहे हैं। लेकिन टीवी हम लोगों को पॉजिटिव निगेटिव दोनों दिखा रहा है, हम लोग उस पर एनालिसिस नहीं कर रहे, सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट, तो जैसे हेडिंग करता है, कुछ एजेंडा सेट किया जाता है। मीडिया जो है स्टोरी पे फोकस नहीं करती है, वो ज्यादा फोकस करती है कि उसको फोकस कैसे किया जाए, है ना। जैसे आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन है और एनुअल फंक्शन अक्षय कुमार के साथ है सेलिब्रिटी में, है ना। तो पर्टिकुलर इश्यूज पे फोकस किया जाता है कि मीडिया जो इन्फ्लुएंस करती है हमारे थॉट्स, हमारे फीलिंग्स, एक्शंस और उसको फिर अटेंशन देती है, एक एजेंडा सेट करती है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक के अगेंस्ट कुछ न्यूज था, इंडिपेंडेंट वर्क के मतलब ये मीडिया कैसे हेल्प की इंडिपेंडेंटली, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में कोका कोला में पहले इशू आया था ना, क्या आया था इशू, कार्सिनोजेनिक मटेरियल था, मतलब कैंसर होने का रिस्क था। जैसे अभी एक न्यूज आया है एमडीएच और एवरेस्ट मसाला में, न्यूज सुने हैं, कल परसों का न्यूज है, उसमें इथिलीन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है, जो कंपाउंड जो है कार्सिनोजेनिक है, जिससे कैंसर होता है। तो वो मसाले में वो मतलब मटेरियल मिला हुआ है, तो उसको न्यूज आया, बीच में मैगी में न्यूज आया था। तो उस तरह का न्यूज आता है जिससे इंडिपेंडेंटली मीडिया काम करती है और मतलब फूड सर्वे को अफेक्ट करती है, मतलब जो हमारे को फीलिंग्स थॉट्स और अटेंशन आता है जिससे। जैसे एक नॉर्मल बात है, आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन हो रहा है और एनुअल फंक्शन कोई अक्षय कुमार सेलिब्रिटी के साथ हो रहा है, इस पे आप फोकस किया जाएगा, है ना। तो ये बात बस वही है कि इंडिया हेडिंग पे ज्यादा, एजेंडा पे ज्यादा फोकस करती है मीडिया और हाईलाइट करती है, ठीक है, उससे हमको मदद भी मिलता है। अच्छा, लोकल मीडिया क्या होता है? मीडिया जो है स्मॉल इश्यूज को कवर नहीं करती है ना, जो ऑर्डिनरी पीपल और उनके डेली लाइफ जो चल रहा है उसको तो कवर नहीं करती है। तो बहुत सारे लोकल ग्रुप जो है अपना मीडिया चालू कर देते हैं, कम्युनिटी रेडियो से या फिर लोकल डॉक्यूमेंट्री और फिल्म बना के, जैसे खबर लहरिया है, मतलब भोजपुरी है, उसमें 14 दिन पे न्यूज़पेपर बनाया जाता है। एक दलित वुमेन्स जो है चित्रकूट यूपी में 14 दिन पे न्यूज़पेपर, 14 दिन लगातार न्यूज़पेपर चलाई थी। लोकल लैंग्वेज बुंदेली लैंग्वेज में लिखा गया था, दलित के इश्यूज और पॉलिटिकल करप्शन जो वहां हो रहा था। फिर लोकल छोटा वो भी चलता है ना, वेब सीरीज, छोटा गांव के बारे में दिखाया जाता है। जैसे अभी वो गांव के बारे में वेब सीरीज दिखाया था, गंगा जल के जो डायलॉग था, गाली गलौज बहुत होता है उसमें, क्या बोलते हैं, गंगा जल पिक्चर नहीं, अभी छोटा सा टाउन है यूपी में, उस पे दिखाया है, गैंग्स ऑफ वासेपुर, उस तरह से। तो वो छोटा मतलब लोकल चीज को हाईलाइट करने के लिए छोटा लोग आपस में मिलके एक अपना ग्रुप बना के एक अपना मीडिया बनाते हैं, है ना, दिखाने के लिए। तो ये छोटा मतलब जैसे खबर लहरिया, फिर फोर्टनाइट न्यूज़पेपर जो रन किया जाता था चित्रकूट में यूपी में, वही एक खबर लहरिया। तो इस तरह से छोटा मतलब या तो वेब सीरीज बना के दिखाते हैं या फिर छोटा न्यूज चैनल भी बना हुआ है, या फिर छोटा मैगजीन्स, रेडियो स्टेशन भी है, जिससे छोटा लेवल पर मतलब जो ऑर्डिनरी लेवल पे प्रॉब्लम्स हो रहा है वो हाईलाइट होता है। अब देखिए एजेंडा जो सेट होता है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों होता है। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है कि जैसे कोला ड्रिंक्स था, इस पे न्यूज कवर किया गया, या फिर मैगी पे किया गया, या फिर अभी रिसेंटली एमडीएच मसाला पे और
जो भी एवरेस्ट मसाला पे जो कार्सिनोजेनिक मटेरियल है उस पे कवर किया गया, तो हमारे फायदेमंद के लिए है। ठीक है। निगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है? बेसिक इश्यूज पे फोकस ना करके पैसा पे फोकस करने लगते हैं। अब जैसे मान लीजिए क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, ये सब पे फोकस नहीं करते, फैशन पे फोकस करने लगेंगे। आज उर्फी जावेद ऐसा पहन के आ गई तो उस तरह का पहन के आ गई, मतलब ये सब चीज पे फोकस करते हैं जिसपे मतलब नेगेटिविटी ज्यादा भरा है, तो जो मतलब ज्यादा लोग एंजॉय कर रहे हैं वही चीज पे फोकस किया जा रहा है। तो मीडिया का रिस्पांसिबिलिटी है कि जो एजेंडा सेट कर रहे हैं उसमें गवर्नमेंट भी एक फैक्टर होना चाहिए, गवर्नमेंट के लिए भी बेनिफिशियल होना चाहिए और लोकल लोगों के लिए भी बेनिफिशियल होना चाहिए, ना कि एंटरटेनमेंट पर्पस से, है ना। तो ये नेगेटिव है। तो आपका चैप्टर खत्म हो जा रहा है। अब देखिए क्वेश्चन, किस तरीके से हमारा मीडिया जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेटिक कंट्री में मीडिया एक सिग्निफिकेंट रोल कैसे करता है? वो सिटीजन्स को अवेयर करता है रिसेंट इश्यूज में जो भी हो रहा है। ये मीडिया के थ्रू ही लोग जो है जान पाते हैं गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है। बताता ना क्या क्या लॉन्च हुआ, आज ये मतलब सूर्य के पास चला गया सैटेलाइट, जो भी है मीडिया ही प्रोपोगेट करती है पॉलिसी और गवर्नमेंट का प्रोग्राम्स, ये भी पता चलता है। मतलब इलेक्शन के टाइम में तो और पता चलता है, बीजेपी बताते हैं, कांग्रेस बताते हैं हमने ये किया हमने वो किया, तो सब सारा पॉलिसी पता चल जाता है। लोग जो है ओपिनियंस बनाते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन मीडिया प्रोवाइड करती है उसके आधार पे, है ना। नेक्स्ट, अब एक टाइटल है, मतलब उसका एक डायग्राम दिया हुआ है, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द लिंक बिटवीन मीडिया एंड बिग बिजनेस फ्रॉम दिस डायग्राम। इस डायग्राम से आप क्या समझ रहे हैं? तो ये जो डायग्राम दिखाया हुआ है बिग बिजनेस हाउसेस मतलब घर, इसमें लिंक दिखाया हुआ है, जैसे बहुत सारे मैक्सिमम नंबर ऑफ मीडिया हाउसेस जो है बिग बिजनेस हाउसेस भी कवर करती है, ऑन करती है। दिख रहा? जैसे देखिए मीडिया में क्या हो रहा है, रीडर्स व्यू लिसनर्स, इसमें देखिए मतलब अपना रेडियो टीवी न्यूज़पेपर जो है वो क्या करती है, हाँ एडवर्टाइज करती है प्रोडक्ट्स के बारे में, और ये जो मीडिया जो है उसको प्रमोट करती है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। रीडर्स जो लिसनर्स जो है वो उसको खरीदते हैं प्रोडक्ट को, है ना। तो इसलिए जो है वो मनी फ्लो बैक होते रहता है, बड़े बड़े लोग ही खरीदते हैं। तो इससे क्या क्या फायदा होता है? इससे जो है वो क्या है, प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करते हैं ये मीडिया हाउसेस के थ्रू, और मीडिया हाउसेस जो है बहुत हेवी अमाउंट अर्न करती है रिटर्न में, है ना। पीपल जो है ये प्रोडक्ट के थ्रू अट्रैक्ट होते हैं और उनको खरीदते हैं। ये म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप है मीडिया और बिजनेस वाले लोगों का, है ना। तीसरा क्वेश्चन है कि यू हैव रीड अबाउट द वे इन व्हिच द मीडिया सेट्स द एजेंडा। मीडिया जो एजेंडा सेट करती है उसके बारे में, उसका तरीके के बारे में आप पढ़े। व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट डज दिस हैव इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में इसका क्या इफेक्ट होगा? दो एग्जांपल दीजिए और आंसर को सपोर्ट करिए, है ना। तो मीडिया सेटिंग द एजेंडा जो है इसका फॉलोइंग इफेक्ट होता है डेमोक्रेसी में। ये मीडिया के थ्रू ही लोग जो है जान पाते हैं वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। पीपल जो है अपना ओपिनियन मतलब जो भी एजेंडा सेट करती है मीडिया उसी पे देते हैं। उसके बाद कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट जो है मीडिया को प्रिवेंट भी करती है कुछ पर्टिकुलर मतलब चीजों को पब्लिश करने से, इसको बोलते हैं सेंसरशिप, है ना। तो ऑन द अदर हैंड मीडिया जो है मतलब बिग बिजनेस हाउसेस के इन्फ्लुएंस में भी है, एडवर्टाइजमेंट करती है, जो ज्यादा पैसा देता है उसी का एडवर्टाइजमेंट करती है। नवरत्ना कंपनी दे रही है तो नवरत्ना कंपनी का देगी, डर्मीपुर नहीं दे रहा तो डर्मीपुर का नहीं देगी, है ना। तो बिग बिजनेस हाउसेस जो है मीडिया वर्क मतलब अपने इंटरेस्ट के लिए कर रही है, इसलिए बैलेंस रिपोर्ट प्रिपेयर नहीं होता है ना। इसका एग्जांपल क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मेजर इशू है, बट मीडिया कभी भी ये सब चीज इशू नहीं दिखाती है। जो फैशन वीक जो हेडलाइंस है फ्रंट पेज का, वो लार्जली बेनिफिट करता है मीडिया हाउस को, इसलिए वो दिखाती है ना। नेक्स्ट, तो आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा, आपको अच्छा अच्छा एग्जांपल्स भी इसमें दिखाया हुआ था। ओके, थैंक यू।